अयोध्या राम मंदिर से चढ़े कथित चंदा और चढ़ावा चोरी के मामले में जांच लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने इस विवाद पर अपना पक्ष साफ कर दिया है। वीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि राम मंदिर निर्माण और उसके संचालन में अब विश्व हिंदू परिषद की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद संगठन का काम पूरा हो गया था और उसके बाद मंदिर से जुड़े फैसले ट्रस्ट के जिम्मे हैं। आलोक कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर चंदे या चढ़ावे के पैसे के गलत इस्तेमाल की बात सामने आती है तो ये फायदा दुखद और बहुत ज्यादा शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि देश भर के करोड़ों लोगों ने आस्था के साथ राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिया था। ऐसे में अगर किसी ने उस विश्वास को तोड़ा है तो उससे लोगों की भावनाओं को भी ठोस पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। उन्होंने ये भी साफ किया कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी थी कि विश्व हिंदू परिषद की भूमिका वही समाप्त हो जाती है। इसके बाद मंदिर निर्माण, प्रबंधन और संचालन की जिम्मेदारी ट्रस्ट को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि इसी कारण मंदिर निर्माण और बाद की व्यवस्थाओं में वीएचपी ने कोई दखल नहीं दिया। आलोक कुमार ने इस बात का भी जिक्र किया कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का कोई भी मौजूद वहां मंच पर नहीं था। उनका कहना था कि संगठन ने जानबूझकर खुद को प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधित कामों से दूर रखा। उन्होंने कहा कि मंदिर आंदोलन के दौरान वीएचपी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन उसके बाद की घटनाओं के लिए पूरा संगठन को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने चंपत राय का भी जिक्र किया, कहा कि किसी एक व्यक्ति के खिलाफ लगे आरोपों के आधार पर पूरे विश्व हिंदू परिषद को कटघरे में खड़ा करना भी सही नहीं है। उनका कहना था कि अगर किसी व्यक्ति की भूमिका जांच में सामने आती है तो उसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत होती है, पूरे संगठन की नहीं। जांच को लेकर आलोक कुमार ने उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है और पुलिस को अपना काम करने का पूरा मौका मिल जाएगा। बिना जांच पूरी हुए किसी नेता पर पहुंचना, देखिए उनका कहना है कि बिना भी जांच पूरी नहीं हुई है, इसमें किसी को भी निशाना बनाना या किसी के लिए नाम रखना या ये कहना कि इसने चोरी की है, ये इसमें शामिल है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यही बात विधि सामने आती है। लेकिन देखिए, शुरुआत से ही ये माना लेना कि पुलिस सही तरीके से काम नहीं करेगी, ये उचित नहीं है, ये उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और संघ परिवार इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। भगवान के नाम पर मिले दान का गलत इस्तेमाल किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। उन्होंने भरोसा जताया कि सच सामने आने के बाद ही पूरी हकीकत सामने आएगी। आलोक कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि अगर जांच में ट्रस्ट का कोई सदस्य, कोई कर्मचारी या ट्रस्ट से बाहर का कोई व्यक्ति भी चंदे की गड़बड़ी में शामिल हो जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने दोहराया कि इस मामले में किसी के लिए भी अलग नियम नहीं हो सकते और दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसे सजा ही मिलनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस अभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आरोप कितने सही हैं और इसकी क्या भूमिका रही। लेकिन इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर के निर्माण और संचालन से उसका कोई सीधा संबंध नहीं है। अब सबकी नजर जांच के नतीजों पर है, क्योंकि देश भर के करोड़ों श्रद्धालु चाहते हैं कि इस मामले की सच्चाई जल्द सामने आए और अगर किसी ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया है तो उसके लिए खिलाफ सख्त, निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई होनी बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है। तो ऐसे में कहा जाए कि राम मंदिर का जो ये मामला है, आए दिन कुछ अलग ही रुख लेता नजर आ रहा है। तो अब ये साफ हो चुका है कि विश्व हिंदू परिषद इस मामले में नहीं है।